अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज का पोर्शन भी है और उस पोर्शन में आपसे करंट अफेयर्स पर एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे पहले भी पूछे जाते थे और उन्हीं डेट्स में एग्ज़ाम होना था, तो आप जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे ही करते रहिएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, ज़्यादा नंबर लेने के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको अगर हम डाइसेक्ट करें और थोड़ा सा उसका मायना करें और पिछले सालों के एमसीक्यूज़ का ज़रा एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि ये कोई 14-15 किस्म की चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंदर। उन चीज़ों को मैं इनलिस्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको सोर्सेज बताता हूँ कि उनकी तैयारी कहाँ से होगी। तो करंट अफेयर्स के अंदर डोमेस्टिक अफेयर्स से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। डोमेस्टिक अफेयर्स का मतलब है कि पाकिस्तान की पानी, बिजली, गैस का मसला, पाकिस्तान के डॉलर रेट ऊपर नीचे जाने का मसला, पाकिस्तान की करेंसी का इशू, पाकिस्तान के गुरबत और एजुकेशन का इशू, ये सारी चीज़ें। तो एक तो आपको ये वाला पोर्शन तैयार करना होगा। दूसरा, पाकिस्तान के जो हमसाए हैं, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इन हमसायों के अंदर क्या हो रहा है और इसके साथ किस किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं, ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेटेड पूछा जाता है कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की और मिडल ईस्ट बाकी जो है उसके अंदर क्या हो रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपसे। यूरोप के भी कुछ ख़ास मुल्क, सारे नहीं, फ्रांस हो गया, जर्मनी और इटली और यूके, ये मुल्क ज़्यादा अहम हैं और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, एससीओ है, सार्क है, ईसीओ है, डब्ल्यूटीओ है, जीसीसी है, इनके इजलास कहाँ होते हैं, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ होता है, पिछला इजलास कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने अटेंड किया था, कोई ख़ास वाक़या क्या हुआ था, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर माहौलियात से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपसे कि माहौल कैसा है और दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके लिए क्या एफर्ट्स की जा सकती हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस के एसडीजीज़ और एमडीजीज़ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर्स के पेपर में। तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या हुआ, ओलंपिक्स कब हुए, टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल पाकिस्तान ने हासिल किए, कितने किसने हासिल किए, लिटरेचर या नोबेल प्राइज़ या बुकर प्राइज़ जो है उसके अंदर किसने इनाम जीता, वो पूछा जा सकता है। तो इस किस्म के जो हैं आपसे 8, 10, 12, 14 किस्म के टॉपिक्स हैं जिनसे पूछा जा सकता है, यानी कि काफ़ी ब्रॉड होता है और इसको तैयार करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और पास्ट पेपर से भी इसकी हेल्प नहीं मिल सकती, क्योंकि करंट अफेयर्स तो ज़ाहिर है कि करंट अफेयर्स होते हैं, कोई पिछले साल के अलग होंगे, इस साल के अलग होंगे। तो अब मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कि आप इनकी किन सोर्सेज से तैयारी करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे अगर आपको कोई अहम चीज़ नज़र आएगी, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीका तो यही है कि आप डॉन की या द न्यूज़ की या किसी और न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और फ्री में पढ़ा करें, और जहाँ आपको जब दिल करे पढ़ा करें। फिर इसकी तैयारी का जो मैंने तरीका अपनाया था वो ये था कि मैं वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन ले लेता था और उसके एंड पे 8 सफ़ों के अंदर आपको नेशनल और इंटरनेशनल पूरे महीने की ख़बरें अहम अहम और उनसे रिलेटेड चीज़ें बताई होती थी और मैं वो तैयार कर लेता था। अब वो भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से भी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं ये करता था कि पहली गो में उनको पढ़ता था और पढ़ने के बाद मैं अंडरलाइन कर लेता था कि ये चीज़ पूछी जा सकती है और ये चीज़ ज़रा दूर की चीज़ है, ये नहीं पूछी जाएगी। तो इस तरीके से मैं उसको करके और वो रख लेता था। और मैं पूरा मैगज़ीन भी नहीं ख़रीदता था, मैं किसी लाइब्रेरी से लेता था और उसे फ़ोटोकॉपी करवा के वो वाले सफ़े अलग रख लेता था। अगर कभी मैगज़ीन लिया भी होता था तो मैं वो सफ़े फाड़ के अलहदा कर लेता था ताकि वो एक जगह पे नोट्स बनते रहें। तो ये काम आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, जहां आप जाएं तो आपको इजीली मिल सकती हैं। बस आप पाकिस्तान करंट अफेयर्स लिखेंगे और बेशुमार वेबसाइट्स आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएंगी, आप उनमें से कोई भी निकाल के कर सकते हैं। सीएसएस के करंट अफेयर्स का सैम्पल पेपर भी मैंने बनाया हुआ है और वो यहाँ आपको आई बटन में ऊपर शो हो रहा है।
तो इन तरीक़ों से अब तैयार कर सकते हैं। फिर एफपीएससी ने अगर किसी भी पोस्ट के लिए पेपर लिए हैं इस साल 2021 में, तो वो यकीनन उसमें भी करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, और वो अगर आपको मिल जाए कहीं से या इंटरनेट पे मिल जाए, इंटरनेट पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे जहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एफपीएससी ने कौन कौन से एमसीक्यूज़ पूछे हैं। तो वही उम्मीद है कि रिपीट होंगे। फिर अगर आपने करंट अफेयर्स की मज़ीद तैयारी करनी है, तो मैं भी करंट अफेयर्स को देखता रहता हूँ और अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर डालता रहता हूँ। शॉर्ट्स की शक्ल में डाल देता हूँ, पोस्ट की शक्ल में, या इंस्टाग्राम स्टोरी की शक्ल में डाल देता हूँ। तो नीचे लिंक्स दिए गए हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो आने वाले दिनों में आपके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड मेरा आपको मशवरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने फ़ायदा दिया था, वो यही था कि किसी भी मैगज़ीन में, वर्ल्ड टाइम्स हो, नियर पियर का मैगज़ीन हो, या किप्स का हो, या कोई और मैगज़ीन हो, उसके एंड पे सारे महीने की ख़बरें इकट्ठी दी होती हैं। अगर आप उनको कहीं से ले लें और उसके बाद उनको तैयार करें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थैंक यू।